मम्मा, अगर हमारे पास जादू की कोई छड़ी होती, हम रोज जादू करके स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाते, दूसरे जरूरतमंद पक्षियों की मदद करते, कितना मजा आता जिंदगी का। कुकू बेटा, अगर सब इतनी आसानी से मिल जाता तो हम मेहनत ना करते और सुस्त हो जाते। फिर जंगल में खेती कौन करता, कौन मेहनत करता भला। हाँ मम्मा, मैंने ये तो सोचा ही नहीं। मम्मा, आप बहुत समझदार हैं। कुकू भाई, मम्मा को ना बताओ, मम्मा को तो पहले से पता है कि वो समझदार है। चिड़ियाओं का वो परिवार बहुत खुश था अपने उस छोटे से घर में। दूसरी तरफ गोरी कवि और कालू कौवा जंगल में भोजन खोजने निकले हुए थे। कालू जी, मैं तो थक गई। रोज रोज भोजन खोजने पर मेहनत करनी पड़ती है, मुझसे नहीं उड़ा जाता। वाह, क्या चमक है। क्या आज मेरा काला रंग इतना चमक रहा है कालू जी? ओहो गोरी, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। वो देखो, झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा है, वो रोशनी देखो। दोनों कौवे उन झाड़ियों के पास जाकर देखते हैं तो वहां झाड़ियों के पास एक चमकती पेंसिल पड़ी थी। ये तो एक पेंसिल है कालू जी, ये हमारे किस काम की भला? गोरी, साधारण पेंसिल ऐसे तो नहीं चमकती, जरूर कुछ खास है इसमें। चलो जल्दी से घर जाकर इस पर तफसील से गौर करते हैं। फिर दोनों कौवे उस जादुई पेंसिल को लेकर घर आ जाते हैं। कालू, चलो कोई मंत्र बोल कर देखते हैं। पेंसिल पेंसिल, मुझे बहुत सारे मीठे फल दो। और मुझे कोई अच्छा सा हीरो का हार। सीधा हीरो के हार पर पहुंच गई। चाहे इतनी बड़ी इच्छा सुनकर अब पेंसिल काम ना करे। कोई जादू ही नहीं है ये पेंसिल, फेंको इसे। अरे अरे, फेंको नहीं, जग्गू को दे दे। फिर गौरी कवि अपने बेटे जग्गू कौवे को वो पेंसिल पकड़ा देती है। होमवर्क करने का तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, चलो कुछ ड्राइंग कर लेता हूँ। जग्गू उस पेंसिल से आम बनाना शुरू करता है, लेकिन जग्गू जैसे ही उस पेंसिल से आम बनाता है, आम ड्राइंग से निकलकर जग्गू की ड्राइंग बुक पर आ जाता है। जादू हो गया, मम्मा पापा जल्दी यहाँ आए, पेंसिल से जादू हो गया। गोरी कवि और कालू कौवा भागे भागे जग्गू के पास आते हैं। मम्मा पापा, मैंने ड्राइंग बुक पर आम का चित्र बनाया था और आम निकलकर मेरे सामने आ गया। इसका मतलब सच में ये एक जादुई पेंसिल है। वाह जग्गू बेटा, मुझे दिखाओ। गोरी कवि जग्गू से वो जादुई पेंसिल पकड़कर ड्राइंग बुक पर कुछ बनाती है तो गोबर सामने आ जाता है। कालू कौवा अपनी नाक पर पंख रख लेता है। छी छी, गौरी, ये तुमने क्या बना दिया? मैंने तो बरगद का चित्र बनाया था कालू जी, न जाने गोबर कैसे आ गया। मम्मा, आपकी ड्राइंग बहुत खराब है, लाए मैं बनाऊं। फिर जग्गू कभी बर्गर, कभी टमाटर और कभी पिज्जा बनाता है और कौवों का घर रंग बिरंगी चीजों और स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजनों से भर जाता है। कौवों के दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं जाकर देखती हूँ, कहीं कोई अंदर ना आ जाए। गौरी कवि बाहर जाती है तो बाहर तोता खड़ा था। गौरी बहन, आपके घर से इतनी स्वादिष्ट भोजनों की खुशबू आ रही है, कुछ मुझे भी खाने को दे दो प्लीज। कुछ क्या, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या सच में? अगर मैं सोने की अंगूठी भी मांगूं तो क्या आप मुझे सोने की अंगूठी भी दे दोगी? ये तो मेरे बाएं पंख का काम है, लेकिन पहले जाकर मेरा काम करो। फिर गौरी कवि तोते के कान में कुछ कहती है। इतना बड़ा काम करना है तो पहले मुझे कुछ एडवांस भी दो, ताकि मुझे बाद में धोखा ना दे जाओ तुम। गौरी कवि घर के अंदर जाती है और एक बर्गर लाकर तोते को दे देती है। तोता खुशी से बर्गर लेकर घर आ जाता है और हरियाली को सारी बात बताता है। मिठू जी, अगर हम इसी तरह हर रोज गौरी का कोई ना कोई काम करते रहे तो हमें रोज भोजन मिलेगा, हमारे तो मजे हो गए। रात हो जाती है, तोता अपने घर से निकलता है। तोते ने पंजों में आरी भी पकड़ी हुई थी। तोता रानू चिड़िया के घर के सामने जाकर बैठ जाता है और जिस डाल पर रानू चिड़िया का घर था उसे काटने लगता है। बच्चों, ये आवाज कैसी आ रही है? रानू चिड़िया ने अभी ऐसा ही कहा था कि उसका घर हिलने लगता है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जल्दी से घर से बाहर आती है। तोता वहां से
भाग चुका था। रानू चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। ये डाल तो बहुत मजबूत थी। कुकू और गुड़िया, हमारी ये डाल कैसे टूट सकती है? वो रात चिड़ियाओं का परिवार पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारता है। सुबह हो जाती है। गौरी कवि अपने पति कालू के साथ ढेर सारे गहने पहनकर एक सोने की कुर्सी पर बैठी हुई थी और कालू कवि ने भी खूब सोना चांदी पहन रखा था। तो बताओ कबूतर, तुम क्या करोगे हमारे लिए? सब पक्षी एक लाइन में कौवों के सामने खड़े थे। मैं उस रानू चिड़िया को नदी से पानी नहीं पीने दूंगा, बस बदले में मुझे सोने का घर चाहिए। ठीक है, तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम कर देंगे। फिर ऐसे बारी बारी एक एक काम गौरी कवि सब पक्षियों के जिम्मे लगा देती है। रानू चिड़िया अपना घोंसला बना रही थी, वहां बुलबुल आ जाती है। अगर मैं तुम्हें घोंसला नहीं बनाने दूंगी तो मुझे हीरों का हार मिलेगा। बुलबुल रानू चिड़िया का घोंसला पेड़ से नीचे गिरा देती है। ये सबको क्या हो गया है? मम्मा, चले जंगल में जाकर देखते हैं। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां गौरी कवि अपनी सोने की कुर्सी लगाकर बैठी हुई थी। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? गौरी के पास इतना सारा सोना कहाँ से आया? जग्गू, सोने की कुर्सी पर बैठकर मैं थक गई हूँ, मेरी कुर्सी अब हीरों की बना दो। जग्गू ड्राइंग करता है तो वहां एक और हीरों की कुर्सी आ जाती है। कुकू और गुड़िया, आपने देखा? मम्मा, लगता है जिस जादुई छड़ी की बात हम कर रहे थे कौवों को वो मिल गई है। मम्मा, बहुत प्यास लगी है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर नदी पर आती है जहाँ कबूतर खड़ा था। मैं तुम्हें पानी नहीं पीने दूंगा, वरना मुझे सोने का घर नहीं मिलेगा। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर निराश और उदास पेड़ की एक डाल पर बैठ जाती है। बच्चों, लगता है अब इस जंगल में कोई हमारा दोस्त नहीं रहा, सब बदल गए हैं। चलो हम दूसरे जंगल चलते हैं। तभी वहाँ एक परी आ जाती है। रानू चिड़िया, तुम कहीं नहीं जाओ, वो जादुई पेंसिल मेरी है। मैं कौवों से वापस ले, मुझे लगा था जिस किसी को वो जादुई पेंसिल मिलेगी वो नेक बन जाएगा और गरीबों और ज़रूरतमंद पक्षियों की मदद करेगा, लेकिन कालू कवे और कुछ भी ठीक नहीं किया। परी जादू करती है और वहाँ एक सुंदर सा घर बन जाता है। जाओ, इस घर के अंदर तुम्हें सब मिलेगा। अपने बच्चों के साथ इस घर में खुश रहो। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर खुशी खुशी घर के अंदर चली जाती है। फिर परी कौवों के पास जाती है और अपनी जादुई पेंसिल वापस लेकर वहाँ एक साधारण पेंसिल रख देती है और गायब हो जाती है। शाम होती है, सब पक्षी अपना अपना इनाम लेने कौवों के पास आ जाते हैं। चलो जग्गू बेटा, कबूतर के लिए सोने का घर बना दो। लेकिन जग्गू की पेंसिल से कुछ भी नहीं बनता। मम्मा, ये पेंसिल काम नहीं कर रही। क्या मतलब काम नहीं कर रही? हमें हमारा इनाम दो। हाँ हाँ, जल्दी करो। जग्गू बेटा, कुछ और बना कर देखो, पिटवाएगा क्या? जग्गू फिर से कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता। मम्मा, लगता है पेंसिल का जादू खत्म हो गया। मैंने सुबह से अब तक अपना भोजन नहीं खोजा और मैं रानू चिड़िया को परेशान करती रही। मुझे मेरा इनाम दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पक्षियों को बहुत गुस्सा आ जाता है और सब मिलकर कौवों को मारने लगते हैं और कौवों की खूब पिटाई करके वहां से चले जाते हैं। कौवे घायल पड़े थे और रो रहे थे। हाय, मैं मर गई, मेरी आंख फोड़ दी। कौवे रो रहे थे और अपने किए पर पछता रहे थे। मम्मा चिड़िया परेशान घर के दरवाजे में बैठी थी। तेज बारिश हो रही थी। अभी तक रानू चिड़िया का पति मानो घर नहीं आया था। मम्मा, पापा कब आएंगे? इतनी तेज बारिश में मेरे पापा घर कैसे आएंगे? मम्मा, मुझे पापा की बहुत चिंता हो रही है। रानू चिड़िया भी मन ही मन बहुत परेशान थी, लेकिन वो अपने बच्चों को हौसला देती है और कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे हालात में परेशान नहीं होते बल्कि बहादुरी दिखाते हैं।
पापा अभी आ जाएंगे। मानो चिड़े को आज एक मीठा फल मिला था। मानो चिड़ा मीठा फल लेकर घर की तरफ आ रहा था। उसे रास्ते में काले कौवे रोक लेते हैं। कहाँ से मिला है तुम्हें ये मीठा फल? मैं पश्चिम की तरफ गया था, उस तरफ बहुत से मीठे फल हैं। जाओ तुम दोनों भी वहाँ से ले आओ। हमारा क्या दिमाग खराब है, इतनी तेज बारिश में उस तरफ जाएं? तेरे पास जो मीठा फल है मुझे दे दे। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, भूखे भी होंगे। मैं सुबह से घर से निकला हूँ। ऐसा मत करो कौवो, ये मीठा फल मुझे ले जाने दो। अगर तू ये मीठा फल ले जाएगा तो हम क्या खाएंगे? जब मानो कौवों को मीठा फल देने के लिए नहीं मानता तो कौवे मानो चिड़े को मारने लगते हैं और उसका मीठा फल छीनकर भाग जाते हैं। कौवे मानो चिड़े का फल लेकर जा रहे थे कि उन्हें चील रोक लेती है। तुम दोनों को तो मीठा फल मिल गया, मुझे अभी तक मांस नहीं मिला। थोड़ा आगे जाओ चील थी, रानू चिड़िया का पति मानो बैठा है बड़े पेड़ पर, जाओ जाकर उसे पकड़ लो। अभी जाती हूँ। चील जल्दी से उड़ती है और उस बड़े पेड़ पर पहुंच जाती है। जैसे ही मानो चिड़ा चील को देखता है वो वहां से भागता है। चील भी मानो के पीछे लग जाती है। मानो चिड़ा अपनी पूरी हिम्मत से उड़ रहा था और चील भी उसके पीछे पीछे थी। मानो चिड़ा पुराने कुएं की तरफ पहुंच जाता है। हवा बहुत तेज थी। मानो अपने पंखों पर कंट्रोल खो देता है और पुराने कुएं में गिर जाता है। कहाँ गया? चिड़िया का पति गायब ही हो गया। अगर मैं तेज उड़ती तो पकड़ लेती उसे। चील कुछ देर कुएं के पास बैठी रहती है लेकिन फिर वहां से उड़ जाती है। लगता है चील चली गई है, लेकिन मैं इस कुएं से कैसे निकलूं? बहुत गहरा है ये तो। मानो चिड़ा ऊपर की तरफ उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता। वो कुएं में चुपचाप बैठ जाता है। रानू और बच्चे परेशान हो रहे होंगे। अब तक तो मानो जी को वापस आ जाना चाहिए था, इतनी देर तो वो कभी नहीं करते। ऐ ऊपर वाले, मेरे मानो जी की रक्षा करना। अब बच्चों की भूख भी बढ़ने लगी थी। मम्मा, पापा कब आएंगे? बहुत भूख लगी है। बच्चों, कौवे अभी अपने घर की तरफ गए हैं, मैं उनसे पूछ कर आती हूँ। हो सकता है उन्हें आपके पापा के बारे में कुछ मालूम हो। आप घर पर ही रहना। कुकू और गुड़िया, मैं अभी आती हूँ। रानू चिड़िया घर से निकलती है और कौवों के घर पर जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी कौवी दरवाज़ा खोलती है। क्या है? बोलो। आप दोनों अभी जंगल की तरफ से आए हैं। क्या आपने मानो जी को कहीं देखा था? वो भी भोजन खोजने गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। हमें क्या मालूम, जंगल में तो खूंखार चील घूम रही है। मैं और कालू तो घर आ गए, हमने कहीं नहीं देखा तेरे पति को। गोरी दरवाज़ा बंद कर लेती है और घर के अंदर चली जाती है। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं आपको? रानू चिड़िया घर वापस आ जाती है। कौवों को तो कुछ नहीं पता, अब इंतज़ार करने के सिवा कोई चारा नहीं है बच्चों। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है। बारिश और भी तेज हो गई थी। आधी रात को तोते का घर टूट जाता है। मेरा घर टूट गया, अभी कल तो मजबूत किया था, अब मैं कहाँ जाऊँ? तोता बारिश में भीग रहा था। फिर वो कुछ सोचकर उठता है और रानू चिड़िया के घर आ जाता है। तोते भैया, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मानो जी अभी तक घर नहीं आए। रानू बहन, मैं जाता हूँ मानो भाई को खोजने, आप चिंता मत करें। रुके तोते भैया, मैं भी आपके साथ आती हूँ। बच्चों, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं ना आ जाऊँ दरवाज़ा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। और गुड़िया बेटी, अपने भाई का ख्याल रखना। रानू चिड़िया तोते के साथ मानो को खोजने घर से निकलती है। दोनों जंगल में दूर तक चले जाते हैं। एक पेड़ पर बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। रानू चिड़िया और तोता उस बूढ़ी फाख्ता के पास जाते हैं। माँ जी, क्या आपने इस तरफ किसी चिड़े को देखा है? बेटी, मुझे आवाज़ें तो आ रही थी उस तरफ से, लेकिन साथ चील की भी आवाज़ थी। शायद जंगल में चील भी घूम रही थी। सावधानी से आगे बढ़ना। आपका बहुत धन्यवाद माँ जी। रानू चिड़िया और तोता आगे बढ़ते हैं। सामने पेड़ पर चील बैठी थी।
दोनों जल्दी से पेड़ के पत्तों में छुप जाते हैं। रानू बहन, अब हम दोनों और आगे नहीं बढ़ सकते, किसी एक को आगे जाना होगा वरना चील देख लेगी। तोते भैया, आप यहीं रुककर इंतज़ार करें, मैं आगे जाती हूँ। अगर मुझे मानो जी मिल गए तो मैं यहीं वापस आऊँगी, और अगर ना मिले तो भी मैं यहीं आऊँगी। रानू चिड़िया चुपके से झाड़ियों के पास से नीचे नीचे उड़ती आगे बढ़ती है। वो पुराने कुएं के पास पहुंच जाती है। कोई है बाहर? मुझे बचाओ, मैं कुएं में फंस गया हूँ, बचाओ। इससे आगे तो लाल पहाड़ियाँ हैं, वहाँ मानो जी भला क्यों जाएंगे। तभी रानू चिड़िया को कुएं से मानो की आवाज आती है। रानू चिड़िया कुएं में देखती है तो उसे अंदर अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे कोई वहम नहीं हुआ, अभी कोई आवाज़ तो आई है, और वो आवाज़ मानो जी की ही थी। रानू चिड़िया रस्सी उठाती है और बाल्टी कुएं में फेंकती है। फिर रानू चिड़िया हिम्मत से बाल्टी वापस बाहर निकालती है तो बाल्टी में मानो चिड़ा बैठा था। रानू, मुझे पता था तुम मुझे बचा लोगी। तभी तोते की जोरदार आवाज आती है। बचाओ, मुझे इस चील से बचाओ। जल्दी चले मानो जी, तोते भैया पीछे झाड़ियों में छुपे थे। चिड़िया और चिड़िया का पति जल्दी से उड़ते हैं। सामने का मंजर देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। चील ने तोते को पकड़ लिया था। रानू चिड़िया जल्दी से कुछ पत्थर उठाती है और चील के मारती है। चील पीछे मुड़ती है। तोते भाग। तीनों दोस्त मिलकर भागते हैं। चील पत्थर लगने से नीचे गिर जाती है, लेकिन जब तक चील उड़ती है तीनों दोस्त दूर निकल आए थे। वो सब सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं। मुझे तो लगा था मेरा समय आ गया, लेकिन दोस्तों तुम दोनों ने मुझे बचा लिया। और मुझे लगा था कि मैं दोबारा कभी अपने बच्चों से मिल नहीं पाऊंगा, लेकिन रानो, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मुझे बचा लोगी। फिर वो सब बातें करने लगते हैं और बारिश के मौसम का आनंद लेते हैं। यार दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।